प्रणाम। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे और भगवान का स्मरण करते हुए अच्छे कार्यों को करते हुए, सत्कर्मों को करते हुए, सद्विचारों को धारण करते हुए देश, समाज, धर्म, परिवार और अपना कल्याण करने में आप सब लोग व्यस्त होंगे, समय दे रहे होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए इस फेसबुक के माध्यम से। और वैसे तो अभी महाभारत का समय था, मुझे कल याद नहीं रहा, लेकिन उसका एपिसोड वापस हम देख सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज हम अपने वो तो पांडव, कौरव, महाभारत किन कारणों से वो सारा हुआ, तो महाभारत के समय में ही हम भी अपने जीवन का जो महाभारत है उसके बारे में चर्चा करें। हमें 12 वर्षों तक वनवास न जाना पड़े, अज्ञातवास न जाना पड़े, ऐसी हम कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हुआ। कल हमने चर्चा की कि हम मानवता धर्म का हम पालन करें। मानवता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, मानवता ही सबसे बड़ी विचारधारा है और मानवता ही हमारे जीवन का सूत्र, मानवता ही हमारे जीवन का ध्येय और मानवता ही हमारे जीवन को जीने की पद्धति होनी चाहिए। अगर आप मेरे विचारों में मानते हो तो मेरे विचार कहते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और मानवता को धारण करना साधना है, तप है, व्रत है, अनुष्ठान है। जैसे कि आज बीज का व्रत है, हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, हम पदयात्रा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम कथा सुनते हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, चाहे जिस माध्यम से, ये सब हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको करते करते अगर इंसानियत हमारे अंदर अगर जागृत नहीं होती, हमारी संवेदनाएं जागृत नहीं होती है, हम मानव ही नहीं बन पाते, तो फिर इसको करने का मतलब क्या है? फिर किन उद्देश्यों को लेकर आप ये सब करते हो? क्योंकि ये सब कुछ किया जाता है, हम इंसान बने, हम मानव बने, हमारे अंदर की संवेदनाएं जागृत हो, इसलिए किया जाता है। दूसरी बात, जब तक हम इंसान नहीं बन पाते, जब तक हम मानव नहीं बनते, जब तक हमारे हृदय में सद्भावना जागृत नहीं होती, तो न मंदिर जाने से फायदा, न कथा सुनने से फायदा, न माला करने से फायदा, न तीर्थ यात्राओं में जाने से फायदा, न पद यात्राओं में जाने से फायदा। फिर मैं मानता हूँ कि इसका कोई उपयोग नहीं है। फिर वही मैं आपको उसी बात को याद कराऊंगा कि
हम बस में बैठने से पहले बोर्ड पढ़े, हम जो कर रहे हैं उसको करने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्यों हम ये सब कर रहे हैं। हाँ, मोक्ष, आत्मकल्याण और धर्म संग्रह। तो मोक्ष, आत्मकल्याण, धर्म संग्रह, जब तप, अनुष्ठान इसलिए तो करना ही होता है, लेकिन ये तो भगवान तब स्वीकारता है जब आप मानस बनते हो, जब आप मानव बनते हो, जब इंसान बनते हो। नहीं तो एक तरफ हम भगवान की आराधना करें, जिसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो कल मैंने आपसे मेरे मन की बात कही, मैंने अपने विचारों को आपके सामने रखा कि जब हम लोग एक दूसरे से संप्रदाय के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे के भक्ति के बारे में बात करते हैं, अनुष्ठान के बारे में बात करते हैं, विचारधारा के बारे में बात करते हैं, समाज के बारे में बात करते हैं, तो उन बातों को करते समय हम विवेकतापूर्ण चर्चा करें, हम आग्रह नहीं करें। आप का जो स्वाद है उसका आनंद आप करें, और दूसरों का जो स्वाद है उसे अपने स्वाद का आनंद लेने दे। आपको आपके जीवन को आपकी विचारधारा के अनुसार जीने का अधिकार है। किन चीज़ों में मानना चाहिए, किन चीज़ों में नहीं मानना चाहिए, ये आप नक्की करें, वो आपका अधिकार है, और उन्हीं अधिकार का उपयोग करते हुए आप आपके जीवन को जिए। तो जिस तरह आपको आपके अधिकार है, आप आपके विचारों से जी सकते हो, इसमें किसी का नो इंटरफेयर, वो आपका हक है, और वैसे ही आपने जीना चाहिए। तो जिस तरह हमें अपने विचारधारा से जीने का अधिकार है, वैसे ही सामने वाले व्यक्ति को उसकी विचारधारा के अनुसार जीने का अधिकार है। तो क्यों मैं उसकी विचारधारा को मैं क्रॉस करूं, या तो मैं उसकी विचारधारा में इंटरफेयर करूं, या तो उसकी भावनाओं के साथ, श्रद्धा के साथ में खेलूं। जैसा मैं स्वतंत्र हूँ, वो स्वतंत्र है। बस हमें कुछ समझना हो, विचारों की लेन देन करनी हो, तो हम चर्चा करें, संवाद करें, विवाद नहीं। क्योंकि जहाँ धर्म की बातों में विवाद आ जाता है, वो बात धर्म की होती ही नहीं, वो अहंकार, अभिमान की बात हो जाती है, वो अधर्मी की बात बन जाती है। तो हम धर्म की बात करें, संप्रदाय की, एक दूसरे के भगवान की साधना की, तो आप ये नहीं करो। आप कई लोग मैंने देखे, वो औरों के जब घरों में जाते हैं ना, तो फिर चर्चा होती है, नहीं आपने तो ये चांदी के नहीं, आपने तो सोने के भगवान बनाने चाहिए, सोने के होंगे तो नहीं पीतल के बनाने चाहिए, पीतल के नहीं तो चांदी के बनाने चाहिए, मंदिर तो आपने ऊपर रखा जमीन से, हो तो जमीन को स्पर्श होना चाहिए, वो तो लकड़े का नहीं, हो तो संगमरमर का होना चाहिए, संगमरमर का नहीं हो तो लकड़े का होना चाहिए। ये लकड़े का बनवाया तो ये कौन से लकड़ा है, मंदिर तो ये लकड़े का बनाया जाता है, नहीं 1 नंबर तो ये भगवान होने चाहिए, 3 नंबर पे भगवान होने चाहिए, आपने तो इनको पीछे रख दिया, आपने तो इनको आगे रख दिया। तो कोई जरूरी नहीं है, मैं ये मेरी विचारधारा है। मतांतर हो सकता है सबका, लेकिन मैं मानता हूँ श्रद्धा से बड़ी कोई चीज नहीं है, विश्वास से बड़ा कुछ नहीं, और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हम भगवान से प्रेम करें। अगर मूर्ति चांदी की बनवाई, सोने की बनवाई, लेकिन भाव ही नहीं है, तो उपयोग क्या है। और आप किसी भी धातु की मूर्ति वहाँ बिठा दो, और भाव आपका सोने के जैसा, जैसे सोने को जंग नहीं लगता, सोने को काट नहीं लगती, ऐसे ही आपका शुद्ध भाव है, तो उसमें भी भगवान की मुलाकात हो सकती है।
मराठी में संत तुकडोजी महाराज इसका वर्णन करते हैं। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव, देव अशान पावायचा नाही र, देव बाजारचा भाजीपाला नाही र. केला सोन्याचा देव, केला चांदीचा देव, त्याला चोराचं भेव, केला कागदाचा देव, त्याला हवेचं भेव, त्याला हवाचं उडून नेर. केला मातीचा देव, त्याला पाण्याचं भेव, केला दगडाचा देव, त्याला भुकटीचं भेव. तो सोने का भगवान बना दिया और फिर मन में संशय, मन में चिंता, इसकी चोरी तो नहीं हो जाएगी, तो इसी में समय जा रहा है. हमने मिट्टी के भगवान बनवाए तो पानी से ये मूर्ति खराब तो नहीं हो जाएगी. कागज के भगवान बनवाए, ये हवा से उड़ तो नहीं जाएंगे. तो मन ही नहीं भाव, अगर मन में भाव न हो और हम कहेंगे कि भगवान के हमें अनुभूति हो जाए, तो अगर मन में भाव नहीं है तो अनुभूति होगी कैसी. वो कोई बाजार में जैसे सब्जी मिलती है, हम गए और सब्जी खरीद ली, ऐसे तो भगवान है नहीं, जाओ गए और खरीद लिए. तो इसीलिए हम इन बातों को समझने की कोशिश करें. आप लोग मुझे आज सवाल पूछ सकते हैं, आज मतलब प्रतिदिन, लेकिन सवाल का कुछ अर्थ होना चाहिए. कुछ भी मत पूछा करें. तो जो हमारी चर्चाएं चल रही है, या तो आप कुछ जानना चाहते हो, एक बात वो रिपीट नहीं होनी चाहिए जो सवाल आपका है, और दूसरी बात कि आध्यात्मिकता को लेकर आपका सवाल हो, तो मुझे आप सवाल पूछते रहे, आपको मैं अनुमति दे रहा हूँ. तो आप मुझे सवाल पूछे, अपना जैसे सब्जेक्ट चल रहा है उसके ऊपर, या तो फिर आप जो समझना चाहते हो, तो मैं उसका जवाब देने की भी कोशिश करूँगा. तो सब लोग पूछ रहे हैं कि आज के लिए ही टाइम चलेगा क्या नहीं. राजेश ने जवाब दे दिया, सीए मैडम को भी. तो ये तो आज शाम को बीज है ना, पूजा रहेगी सब जगह, सब अपना नाम स्मरण करेंगे, अपनी सेवा का समय आज होगा. तो आज पूजा का भी समय होगा, यह भी पूजा होगी, तो इसलिए 12 से 1 आज हमने समय रखा है. फिर हर शाम फेसबुक के नाम. तो हम कह रहे थे भाव होना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए. जिस तरह आज व्रत का भी दिन है, आज बीज है, कलयुग में बीज का महात्म्य है. तो मैंने कहा बीज के दिन थोड़ा मन और ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि व्रत का सही अर्थ अनुष्ठान है. व्रत का अर्थ है भगवान के निकट रहना. क्योंकि व्रत के दिन हम भोजन नहीं करते, तो भोजन इसलिए नहीं करते कि भोजन बनाने का समय बच गया, भोजन करने का समय बच गया, फिर भोजन बनाने का समय, भोजन करने का समय हमारा बच गया. तो बचा हुआ समय फिल्म, सीरियल या घूमने के लिए या सांसारिक चर्चा करने के लिए नहीं देना चाहिए. जो भोजन करने का और भोजन बनाने का समय है, वो समय हमने धार्मिक चर्चाओं में, नामस्मरण में, या तो ग्रंथों को पढ़ने में देना चाहिए. उपवास, भगवान के निकट रहने का दिन, उपवास. तो इसलिए आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा चिंतन करें, सोचें, और इनके लिए ये सारी प्रथाएं हैं. तो आज के दिन आप ग्रंथों को पढ़ते रहे. जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, आपको आनंद आ रहा है, लेकिन ये कोई नई बातें नहीं है. ये तो आप अगर किताबों को पढ़ते रहोगे तो मेरी बातें आपको नई लगेगी नहीं. आपको लगेगा अरे ये तो हमने पढ़ा था, ये तो हमने मैं कोई नई आपको नहीं बता रहा हूँ, मेरा ज्ञान आपको नहीं बता रहा हूँ. ये तो
किताबों में लिखा है यारो, ये तो सब किताबों में लिखा हुआ है। तो हम किताबों को पढ़े, जैसे कि आपके पास हम जिस संप्रदाय में मानते, जिस विचारधारा में मानते हैं, तो हम उसे हम उस संप्रदाय के ग्रंथों को पढ़ते रहे। जैसे सतपंथ नवनीत है, सतपंथ नवनीत से पढ़ने की आप शुरुआत करें। सतपंथ नवनीत मराठी में है, गुजराती में भी आप उसे पढ़े। तो आप सतपंथ नवनीत की प्रतिदिन आप 5 पेज उसके पढ़ो, 10 पेज उसके पढ़ो और उच्चारण के साथ पढ़ो। घर वाले भी सुन सकते हैं, या मन में आप पढ़ो। लेकिन ऐसा नियम बना दो कि मैं 5 पेज पढ़े बगैर मैं सोने वाला नहीं हूँ। पढ़ते रहो, तो आपको नई नई जानकारी ग्रंथों से मिलती रहेगी। प्रतिदिन 5 पेज पढ़ो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कल का टॉपिक, आदमी ट्री पे लटक रहा था, उसके बारे में बताइए, विन जलबेन। तो हाँ, वो आदमी लटका हुआ ही है 3-4 दिनों से, हैं, उसे आज उतार देते हैं। तो इसीलिए मैंने आज के लिए वो टॉपिक रखा था कि बीज के दिन में स्पेशल पैकेज में आपको वो दृष्टांत मैं दूंगा। वैसे कथाओं में मैंने कई बार इसे कहा है, आपके लिए आज वापस मैं कहूँगा। तो आज की पूजा लाइव कीजिए, ललित कह रहा है वरणगांव से, क्योंकि हमेशा बीज में ये कोशिश होती है इनकी आने की फैजपुर में। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये अपनी जो पूजा है, तो ये फेसबुक में क्या है ना कि मेरे साथ कई प्रकार के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, किसकी क्या भावना है और वगैरह वगैरह। तो पूजा अपना एक महात्म्य है, इसकी एक पावित्र्यता है। तो इसके चलते मैं मानता हूँ कि अगर लाइव ना हो तो ठीक रहेगी। आप उस समय ठीक है, आपको पूजा का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन आप अपने घर में बैठकर उतने समय या तो ग्रंथों को पढ़े या तो आप नाम स्मरण करें, ऐसी मेरी इच्छा है। क्योंकि पूजा की अपनी एक पावित्र्यता है, उसमें फिर हम पूजा में रहे तो हमारा भी ध्यान रहेगा कि फेसबुक में जा रहा है, वो मन हमारा भी एकाग्र नहीं रहेगा और आप में लगा रहेगा और विचलितता थोड़ी आ सकती है। मैं पूजा जरूर लाइव फेसबुक में आपके सामने एक प्लानिंग के साथ करूंगा, जिसमें मैं पूजा की जानकारी भी आपको देने की भविष्य में कोशिश करूंगा। तो क्योंकि इसमें तो खाली मंत्र चलते रहेंगे और वो सारा सब कुछ आपके ऊपर, न किसी का ध्यान रहेगा न कुछ, और 1-1.5 घंटा पूजा में हो जाता है। तो इसलिए मैं मानता हूँ ना करे तो ठीक है। उस समय हम अपने अपने यहाँ पर स्मरण करते रहे भगवान का। तो हम समझ रहे थे 10वीं पंचकड़ी हमारी चल रही थी, उसमें पहली जो लाइन थी उसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी। हरि ने जोता मन होवे प्रसन्न, अरु परु काई न जुवे मन। इसके ऊपर एक हमारा पूरा 1 घंटा निकल गया था कि अगर मन की प्रसन्नता को प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान का स्मरण ही, भगवान के नाम का स्पर्श ही अपने मन को प्रसन्नता दे सकता है। इसीलिए भगवान के नाम का स्पर्श मन को करते रहे, या तो भगवान के नाम में मन की डुबकी लगाते रहे, मन को स्मरण कराते रहे, तो मन हमेशा आपका प्रसन्न रह सकता है। अरुपरु काई न जुए मन, और फिर अरुपरु इधर उधर मन फिर कहीं देखेगा ही नहीं, कहीं जाएगा ही नहीं मन।
और इधर उधर जाएगा ही नहीं, ना किसी की निंदा चुगली, किसी की गलतियां निकालना, दोष निकालना, तो मन अप्रसन्न होगा ही नहीं, क्योंकि इसी से मन अप्रसन्न होता है। अगर आपको पता चले बाहर निकलने से कोरोना हो सकता है तो निकलना बंद कर दो। अगर आपको पता चलता है कि हम मास्क नहीं पहनते तो तकलीफ हो सकती, तो पहनना शुरू कर दो। तो आपको अगर पता चलता है कि इन चीजों से मुझे तकलीफ हो रही है तो उनको छोड़ने की कोशिश करें। नहीं तो फिर हमारी हालत वैसे बन जाती है, कोई बैल होता है वो किसी फसल में चला जाए तो कितनी मार पड़े, लहूलुहान हो जाता है, फिर भी उसी फसल में जाने का मन होता है। फिर कई बार हमारी हालत कैसे हो जाती है, जैसे एक कुत्ते को एक दिन एक हड्डी मिली, उसने अपने मुंह में उस हड्डी को चगलना चालू कर दिया, अपने मुंह में उस हड्डी को चूसने लगा। अब क्या हुआ, हड्डी में तो कोई रस नहीं होता है, लेकिन हड्डी बहुत कड़क थी, और उस हड्डी से क्या हुआ, उसके मुंह में छाले पड़ गए और मुंह से खून निकलने लगा। अब जो मुंह में खून निकल रहा था वो अपना ही खून पिए जा रहा है और कह रहा है, वाह हड्डी कितनी रसीली है, हड्डी में कितना बढ़िया रस है। अब आप मुझे बताएं, हड्डी में रस नहीं है, ये तो वो हड्डी से अपना ही खून निकल रहा है और अपने खून के लिए कह रहा है कि हड्डी में कितना रस है। तो नुकसान हो रहा है ना उसका, उस हड्डी को जिसमें रस है ही नहीं, उस हड्डी को पकड़े रखने के कारण खून बह रहा है, नुकसान हो रहा है। तो उसे समझना चाहिए ये हड्डी में रस नहीं है, ये तो मैं अपने ही खून को पिए जा रहा हूँ और लग रहा है हड्डी में रस है। तो ऐसी हमारी परिस्थिति कई बार बन जाती है। तो इसलिए हम मन को ऐसी जगह पे ले ही नहीं जाए कि मन में ऐसा स्मरण करे ही नहीं कि जिस कारण से, जैसे देखा देखी, एक दूसरे को देखना, देखो उसके पास कितना पैसा है, देखो उसने घर खरीद लिया, देखो उसके पास गाड़ी आ गई, देखो उसके पास 1 लाख का मोबाइल है, देखो उसके कपड़े कितने बढ़िया है, देखो उसकी साड़ी कितनी बढ़िया है, देखो उसके गले में कितना सोना है। तो मन अगर यहाँ जाएगा आपका तो जरूर ये मन अप्रसन्न होगा और विचलित होगा। लेकिन इन चीज़ों से हटाकर हमने अपने मन को अगर भगवान में लगाया, अच्छे चिंतन में लगाया कि मैं जैसे हूँ खुश हूँ, अगर ऐसी सोच मन में रखते हो तो आपका मन प्रसन्न रह सकता है। हरि चरणे मन निर्मल होए, मुनिवर हरि ने निरंतर जोए। तो हरि चरणे मन निर्मल होए, हरि के चरणों में हम भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए रखे। हरि शरणम, हम भगवान को शरण हो जाए। जैसे कि भगवान की शरण में हम अगर जाते हैं, आता कोठे धावे मन तुझे चरण देख लिया। संतों ने कहा, आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन तुझे चरण देख लिया, तुझे चरण देख लिया। आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन तुझे चरण देख लिया। जब भगवान के चरणों में मन एक हो जाता है, जुड़ जाता है, तो फिर मन का भटकना शांत हो जाता है। तो मन को काबू करना हो, मन को स्थिर करना हो, भटकने से रोकना हो तो कहीं लगाना पड़ेगा। वो स्थिर मन का चंचल स्वभाव है, स्थिर नहीं होगा, काबू नहीं होगा। कितनी गति है मन की, उसे आप काबू नहीं कर सकते।
पर्याय है उसे कहीं लगा दो अच्छी जगह, तो भगवान के चरणों में ही लगा दो। उसके सिवाय कौन सी अच्छी जगह दुनिया में हो सकती है? भगवान के चरण। तो भगवान के चरणों में मन को लगाओ। दूसरी बात, भगवान के चरण ही ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है कि वहाँ शरण जाने से, वहाँ अपने आप को समर्पित करने से अपना कल्याण होता है। क्योंकि शरणागत को सद्गति देना, शरणागत का कल्याण करना, शरणागत का रक्षण करना, ये उस भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। आपको जल्दी समझाने के लिए, जैसे कि जिस व्याध ने, जो पहले बाली था रामायण में, वो वापस व्याध बना और उसने तीर छोड़ा। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जाकर तीर लगता है, और जैसे वो तीर को ढूंढने गया तो पता चला मेरा छोड़ा हुआ तीर तो भगवान के चरणों में जा लगा है, और भगवान के चरणों से खून भी बह रहा है। तो कांपने लगा, मन में भय निर्माण हुआ, जाके भगवान के चरणों में बैठ गया, भगवान को प्रार्थना की कि भगवान ये तीर मेरा है, मैंने छोड़ा है, मैं गुनहगार हूँ और मुझे आप दंड दे, शिक्षा दे। भगवान ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराए और उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि जाओ, हम आपको मोक्ष देते हैं, हम आपको मुक्त करते हैं। तो उसने कहा कि भगवान मैं अपराधी हूँ, मैंने तीर मारा आपके चरणों में, खून बह रहा है, मरण यातना आपको हो रही है और आप मुझे माफ करते हो, आप मेरा कल्याण करते हो, आपने तो शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा क्यों भगवान? तो फिर भगवान ने कहा, जो पुणे में अपना लोनावड़ा में जो मन शक्ति केंद्र है, तो उस मन शक्ति केंद्र की एक प्रार्थना है। उस मन शक्ति केंद्र में ये बात सिखाई जाती है। मन शक्ति केंद्र लोनावड़ा की जो एक किताब है, उस किताब में ये बात हिंदी में लिखी हुई है जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो इस दृष्टांत का सारांश है। प्रमाण मैंने इसलिए दिया कि कुछ लोगों को लगेगा कि मैंने ये बात कहाँ से उठाई, ये तो हमने महाभारत में देखी ही नहीं, ये तो हमने कृष्ण चरित्र में देखी ही नहीं। इसलिए मैंने कहा कि सब जो तत्वज्ञ है उसकी नज़र अलग होती है, सोच, और भगवान के हर एक चरित्र से अनेक आदर्श प्रस्तापित होते हैं। तो मनशक्ति लोनावड़ा केंद्र जो है, उनकी किताब में एक बात लिखी हुई है इस प्रसंग के अनुसार, खुद की हत्या करने वाले को भी अभयदान देने वाला आपको भी अभयदान देगा, प्रायश्चित वृत्ति सीखो। ये उसमें लिखा हुआ है कि खुद की हत्या करने वाले को भी अभयदान देने वाला आपको भी अभयदान देगा। यहाँ खुद की जिसने हत्या की उस व्याध ने, तो उसका भी तो उद्धार भगवान ने कर दिया ना। तो क्यों उद्धार किया उसका? क्योंकि उसने प्रायश्चित लिया। प्रायश्चित लिया। कौन सा प्रायश्चित? ये तीर मेरा है, मैंने छोड़ा, मैं अपराधी हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मुझे शिक्षा दे। तो इसने प्रायश्चित किया। जैसे कि वालिया था, वाल्या कोड़ी, तो उसने प्रायश्चित किया। हाँ, मैंने इतने खून किए, मैंने लूट की इतनी, और मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो भगवान श्री राम के नाम को सद्गुरुदेव से नाम लिया और प्रायश्चित किया, तब किया तो धुल गए ना पाप उसके। तो प्रायश्चित अगर होता है तो भगवान माफ करते हैं। तो प्रायश्चित का मतलब है जो गुनाह हुआ उसे कबूल करो, प्रायश्चित करो और वापस
मैं ऐसे गुनाहों को नहीं करूंगा, इसका संकल्प करो, तो भगवान माफ करते हैं। तो उस व्याध को भी भगवान ने माफ कर दिया प्रायश्चित के कारण, अपनी कबूली करने के कारण। तो ये महिमा है भगवान, वो भगवान को शरण आया, अगर भाग जाता तो भगवान उसे शिक्षा करते, लेकिन वो गुनाह करके भागा नहीं, गुनाह होने के बाद भगवान के चरणों में आया और भगवान ने कहा तू मेरी शरण में आया और शरणागत को सद्गति देना मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म को निभा रहा हूँ। तो तीर मारने वाले को भी शरण आने के बाद भगवान कल्याण करते हैं। हमें तो तीर मारना है ही नहीं। तो शरण जाने से उससे ज़्यादा तो हमें फायदा मिल सकता है। तो एक ऐसी जगह है कि वो व्याध भी भगवान को शरण आया तो उद्धार हो गया, अपराधी होने के बाद भी। तो हम अगर भगवान को शरण जाते हैं तो हमारा भी भगवान उद्धार कर सकते हैं। तो इसलिए सद्गुरुदेव ने कहा हरि चरणे मन निर्मल होए। इसलिए हम हरि के श्री चरणों में, भगवान के स्मरण में अपने मन को लगाए रखे, ताकि मन निर्मल रहेगा। जैसे कि जो बहता हुआ जल है ना, वो निर्मल रहता है। तो बहता हुआ जल निर्मल होता है, और जो जल जो है वो अगर संग्रह हो जाता है, रुक जाता है जल, तो फिर वो धीरे धीरे गंदा होने लग जाता है। तो बहता हुआ जल जैसे निर्मल रहता है, वैसे वह मन निर्मल रहता है जो हमेशा भगवान के नाम को स्मरण करते रहता है। हमारा मन भगवान के नाम को कम स्मरण करता है और सवाल ज़्यादा उठाते रहता है भगवान के नाम के लिए, क्या करे, कैसे करे, कब करे, किस तरह करे, क्या ये चलेगा, क्या ये नहीं चलेगा, इसमें ज़्यादा मन हमारा विचलित रहता है और भगवान के नाम में कम। ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव बन जाता है, हर चीज़ में सवाल, हर चीज़ में सवाल, हर चीज़ में सवाल। कोई ज़रूरी नहीं है। अगर मेरी बातों को, संतों की बातों को आप अगर ग्रंथों को, शास्त्रों को एकाग्रता से पढ़ते हो तो सारे सवाल मिट जाते हैं, सवाल बाकी रहते ही नहीं है। लेकिन पूछने के लिए कुछ भी सवाल हम सामने ले आते हैं। कई लोग सवाल इसलिए पूछते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, कई लोग सवाल इसलिए पूछते हैं कि मैं सुन रहा था। कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों इन बातों में हम पड़े रहे? हाँ मैं करता हूँ, हाँ मैं सुनता था, हाँ मैं पढ़ता था, हाँ मैं मंदिर जाता था, हाँ मैं पगपाड़ा में जाता था, हाँ मैंने माला की, हाँ मैं। ज़रूरी नहीं है। ना तो मैंने आपको बताना, ना आपको मुझे बताना। जरूरी है अंतरात्मा जो हमारे भीतर विराजमान है उसे पता चले। उसे पता चल जाता है, बात खत्म। क्यों हम दिखावा करने में? आप इन आदतों को नहीं सुधारते तो यही आदतें आपको बर्बाद कर देगी। धर्म दिखावा नहीं है, धर्म औपचारिकता नहीं है। तो हम जो करना है, मुझे पता हो बस मैं जो कर रहा हूँ। और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हमें उस बारे में चर्चा करनी है तो हम उसी की चर्चा करें। लेकिन कई जीव ऐसे हैं जो सवाल सवाल सवाल, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो सवाल तब उठता है जब हम सुन नहीं रहे थे, जब सुनने में मन नहीं था। कई लोगों का तो मुझे अनुभव है, सुनते सुनते भी सवालों को मगज में रखते रखते सुनते हैं, इसलिए जवाब भी नहीं समझ में आता, प्रवचन भी समझने में नहीं आता। अगर आप ध्यान से प्रवचनों को सुनोगे तो आपके हर सवालों के जवाब अपने आप मिलते रहेंगे, कोई सवाल बचेगा ही नहीं। लेकिन सुनने में एकाग्रता होनी चाहिए। तो हरि चरणों में अपना मन लगाए रखने से मन हमारा निर्मल रहता है, फिर निर्मल रहता है, पवित्र रहता है, फिर वो गंदा नहीं होता, फिर वो बिगड़ता नहीं है। मन बिगड़ जाए तो जीवन बिगड़ जाता है। तो इसी तरह से मन को बिगड़ने न दे। बाकी मोबाइल बिगड़ न जाए, गाड़ी बिगड़ न जाए, फ्रिज बिगड़ न जाए, हमारा टीवी बिगड़ न जाए, इसलिए तो हम बहुत समय दे रहे, चिंता कर रहे। लेकिन क्या इतनी चिंता हमने मन के बारे में की कि मन बिगड़ न जाए?
ये चीज़ें तो सुधर भी सकती है, नहीं सुधरी तो भी जीवन को जी सकते हो, उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन मन बिगड़ जाता है तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, समझ लेना। इसलिए मन को भी बिगड़ने न दे, और बिगड़ना नहीं है तो इसे भगवान के चरणों में लगाने की कोशिश करते रहे। जैसे जैसल ने तोरल के सामने किया था। जैसल तोरल की एक गुजरात की एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। तोरल के सामने वो उसने स्वीकार कर लिया था, अपने कबूल कर लिया था, अपने गुनाहों को कबूल कर लिया था, उद्धार हो गया। तो इसी तरह से हम कोशिश करें अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने की, भगवान को मन को भगवान के चरणों में रखने की, मन से। इसलिए संतों ने कहा, हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न भावा, कि भगवान अगर हमको कोई कुछ दान देना हो, कुछ आशीर्वाद देना हो, तो हमें आशीर्वाद में यह आशीर्वाद देना कि हम आपको भूले नहीं, कि हमें भगवान आपका विस्मरण ना हो, निरंतर आपको हम याद रख पाए, आपका स्मरण करते रहे, ऐसा आशीर्वाद हे परम कृपालु परमात्मा हमको देना, कि मैं आपको भूलूं नहीं, निरंतर आपको याद करता रहूं। तो अब ऐसे भगवान के पास आशीर्वाद को हमने मांगना चाहिए। तो भगवान के चरणों में, भगवान के स्मरण मात्र से ही हमारा मन निरंतर निर्मल रह सकता है। मुनिवर हरि ने निरंतर जोए, इसलिए भगवान के साथ निरंतर हमने जुड़े रहना चाहिए। भगवान से जुड़ने का मतलब है कि भगवान की कथा से जुड़े, तो भगवान से जुड़े। भगवान की चर्चा जहाँ हो रही है उस चर्चा को सुने, उस ग्रंथों को पढ़ते रहे। तो भगवान से जुड़ने के रास्ते माला करना, ध्यान करना, कथा सुनना, प्रवचन सुनना, ग्रंथों को पढ़ना, या तो जब हम तीनों चारों लोग बैठे हैं तो अध्यात्म की हमने चर्चा करना। तो ये जो ऐसी बातें जिन बातों में भगवान हो, जिस बातों का मुखिया भगवान हो, ऐसी बातों को हम अगर करते रहे तो वो भगवान से जुड़ना ही हो जाता है। लेकिन हमारा क्या होता है कि हमें कितने भी समझाने की कोशिश हो, कितना भी उपदेश हम सुने, लेकिन कुछ आसक्ति के कारण, वासनाओं के कारण, कर्म बंधनों के कारण, हमारे स्वभाव के कारण, इस माया में फंसने के कारण हम फिर ग्रंथों को, शास्त्रों को, संतवाणी को, हम उपदेश को, ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, अच्छी बातों को हम थोड़ा साइड कर देते हैं और इसलिए हम फंस जाते हैं। तो जो मुझे पूछा जा रहा था, जो मैंने आपको चित्र भी बताया था, जो गुरुदेव ने निकाला है, उसका एक सारांश मैं आपको बताता हूँ, फिर अपना समय भी होगा तब तक। कि एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था। जंगल में घूमते घूमते क्या हुआ, उसे एक हाथी ने देखा, और जैसे हाथी की नज़र गई, जंगली हाथी था, उस आदमी को देखा और हाथी उसके पीछे दौड़ने लगा। अब इसे पता चला हाथी मेरे पीछे पड़ा है, अब ये खुद की जान बचाने के लिए भागने लगा। हाथी उसके पीछे भाग रहा था, ये आगे आगे भाग रहा था। अब इसने सोचा कि अब तो मैं थक गया, अब ये मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है और रास्ता तो बहुत लंबा है, अब मुझे तो बचना चाहिए। तो बचने के लिए उसने क्या किया, एक पेड़ पर चढ़ गया, और जैसे धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ा, हाथी वहाँ पहुँचा। अब हाथी ने देखा कि ये पेड़ पर चढ़ा हुआ है, अब पेड़ को हिलाना चालू कर दिया। हाथी ने उसको देखता था और पेड़ को
हिलाना चालू कर दिया, उखाड़ कर फेंक देना है पेड़ को। बस जैसे उसने पेड़ को हिलाना चालू कर दिया, इसने मजबूती से पेड़ को पकड़े रखा कि मैं गिर न जाऊं, लेकिन हाथी की ताकत थी, पेड़ हिलाने लगा हाथी। उतने में क्या हुआ, इसकी पकड़ ढीली हो गई और ये गिरने लगा। उतने में एक डाली इसके हाथों में आ गई और डाली इसने पकड़ी, अब लटक गया डाली पर। हाथी पेड़ हिला ही रहा था। अब इसने सोचा कि ये हाथी तो तब शांत बैठेगा जब ये पेड़ को उखाड़ दे। अब ये पेड़ को उखाड़ दे, इससे पहले अब हम यहाँ से कूद जाए और आगे की ओर भागे, क्योंकि अब ये तो उखाड़ के ही फेंकेगा। जैसे कूदने के लिए उसने नीचे देखा तो नीचे एक कुआं था और कुएं में मगरमच्छ थी जो अपना मुंह खोले इसके गिरने की राह देख रही थी। इसने सोचा नीचे कुआं, कुएं में मगरमच्छ, तो ये मगरमच्छ तो तैयार ही है। तो नीचे अब कूद, ये हाथी पीछे पड़ा है, यहाँ नीचे मगरमच्छ राह देख रहे हैं। उतने में जिस डाली को पकड़ी थी उस डाली को टूटने की आवाज आई। वो घबराने लगा और देखा तो जहाँ से वो पेड़ से जुड़ी हुई थी ना वो डाली, तो उस डाली को जिसको ये लटका हुआ था, उस डाली को 2 चूहे काट रहे थे। एक सफेद चूहा था और एक काला चूहा था। दोनों चूहे उस डाली को काट रहे थे। ये सोचने लगा ये दोनों चूहे अगर इस डाली को काट देते हैं तो डाली टूटेगी और सीधा कुएं में, और कुएं में जो मगरमच्छ है उसके मुंह में, और फिर अपना दी एंड हो जाएगा। अब करे तो क्या करे, उससे पहले कुछ करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि हाथी पीछे पड़ा है, चूहे डाली काट रहे, नीचे मगरमच्छ राह देख रहे। तो पेड़ हिलने के कारण क्या हुआ, उस पेड़ पर एक मधुमक्खी का जो एक मधुमक्खियाँ उसके ऊपर बैठी थी, जिसको मराठी में मधमाशांचं पोळं म्हणतात। तो मधुमक्खियाँ वहाँ पर पोड़ू शायद गुजराती में भी कहते हैं। तो मधुमक्खी या वहाँ थी, तो मधुमक्खियाँ वहाँ से उठने लगी और इतनी जहरीली वो मधुमक्खियाँ थी, इसके ऊपर बैठकर इसे काटने लगी। अब एक मधुमक्खी अगर हमें काटती है तो कितनी तकलीफ होती है, जलन होती है शरीर में। यहाँ तो कितनी सारी मधुमक्खियाँ इसको काटने लगी, जलन हो रही है शरीर में, तकलीफ हो रही है, जल रहा है शरीर। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि कितनी तकलीफ है, भयंकर। हाथी पीछे पड़ा है, वो छोड़ नहीं रहा। चूहे डाली को काट रहे हैं, जिस डाली को ये लटका हुआ है। नीचे मगरमच्छ राह देख रहे हैं। गुजराती में बोलते हैं मधपुड़ा, इसको मधपुड़ा गुजराती में। तो वो मक्खियाँ उड़ने लगी तो हाथी की तकलीफ, वो मगरमच्छ राह देख रहे हैं, चूहे डाली को काट रहे हैं और मधुमक्खियाँ काट रही है, उस व्यक्ति को दंश कर रही है। तो मुझे बताओ कितने गहरे भयानक भयंकर संकट में ये व्यक्ति फंसा हुआ है। कितना भयंकर, हाथी, मगरमच्छ, चूहे, मधुमक्खी, और कितने भयंकर संकट में ये व्यक्ति फंसा हुआ है। कितनी तकलीफ होगी, वर्णन नहीं हो सकता इसका। इस संकट का कोई वर्णन नहीं हो सकता। उसी समय क्या हुआ कि
एक संत वहां पर आए जिनका नाम विद्याधर था। वह संत वहां पर आए, उनकी आंखों में आंसू आए, हृदय भर आया, क्योंकि संत वो होते हैं जो किसी की तकलीफ को देखकर जिनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है, जिनको दूसरों का दुख अपना लगने लग जाता है, वो संत। जो तकलीफ कराते हैं वो जंत, लेकिन जो तकलीफ देखकर द्रवित हो जाते हैं वो संत। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। तो देखा कि अरे रे रे, ये हाथी अभी से छोड़ेगा नहीं, अगर पेड़ को उखाड़ देता है तो हाथी तो मार देगा। ये मगरमच्छ नीचे राह देख रहे, ये चूहे डाली को काट रहे, और मधुमक्खी बैठकर इसको कितना तकलीफ दे रही है। तो संत वहां पर आए और कहा, हे भले आदमी, आप इतने गहरे भयानक संकट में फंसे हो, आओ मैं आपको हाथ देता हूँ और मैं आपको बचाता हूँ, मैं आपको बचाने आया हूँ। आओ मुझे हाथ, मेरे हाथों में हाथ दो और चलो। उतने में क्या हुआ कि इसने ऊपर देखा, जो मधुमक्खियाँ जा बैठी थी ऊपर देखा, तो एक मध का एक बूंद, शहद का एक बूंद आकर इसके मुंह में गिरा। अब वो मध, शहद इतना मीठा था, इसको तो आनंद आ गया। या संत कहने लगे, भाई आप फंसे हो इतने गहरे संकट में, आओ मैं आपको मदद करता हूँ। ये लटका हुआ था, वहाँ डाली को लटका हुआ है, और लटकते लटकते इतने गहरे संकट में भी विद्याधर जी को कहने लगा, संत को कहने लगा, महात्मा जी अच्छा हुआ आप आए मुझे बचाने के लिए, लेकिन थोड़े समय आप रुकोगे, थोड़ा समय। बोले क्यों? बोले शहद बहुत मीठा है, बस एक बूंद और मिल जाए फिर मैं आपके साथ चलूंगा। बताइए, इतने गहरे संकट में फंसने के बाद भी एक बूंद की आसक्ति में फंसा हुआ है, फिर भी संत ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, मैं रुकता हूँ। वापस दूसरा बूंद आया, इसके मुंह में गिरा, इसको आनंद आने लगा। संत ने कहा, हो गया? बोले नहीं महाराज जी, और एक बूंद। संत ने कितने समय तक राह देखी, लेकिन ये कहने लगा, और एक बूंद, और एक बूंद, शहद बहुत मीठा है। इतने गहरे संकट में फंसने के बाद भी ये एक बूंद के लिए आप मुझे बताइए कितना ये शहद मीठा है, नो डाउट, लेकिन कितना समय ये शहद का जो बूंद है इसे आनंद दे रहा होगा? जब तक शहद का बूंद जीभ पर है उतना समय आनंद आता है। जीभ शहद को अंदर ढकल दे तो अंदर तो कोई स्वाद का पता नहीं चलता। स्वाद का धर्म तो है जीभ का, तो जीभ पर है तब तक स्वाद का आनंद है। तो मुझे आप बताएं, जीभ पर शहद कितने समय रहता था? कितने समय रह सकता है? कितने समय रहता है? एक पल, एक क्षण, फिर जीभ तो अंदर ढकेल देती है। तो एक क्षण जो आनंद है इसे कहते हैं क्षणिक। तो इस क्षणिक आनंद के लिए ये साधु संतों को कह रहा है, थोड़ा रुको, क्षणिक आनंद के लिए। और इस क्षणिक आनंद में फंसकर ये भूल गया है हाथी को पीछे पड़ा, ये भूल गया मगरमच्छ को, ये भूल गया उन दो चूहे को
ये भूल गया मधुमक्खियां काट रही है उनको एक बूंद के कारण, क्षणिक सुखों के कारण ये संकटों को और अपनी आपदाओं को भूल चुका है। संत ने राह देखी, चलिए चलिए, फिर कहा महाराज आज नहीं कल, आज नहीं कल, अभी तो मुझे बहुत काम है, काम हो जाए फिर, अभी तो मेरी शादी बाकी है, फिर शादी हो जाएगी। महाराज शादी तो हो गई, अब संतान को जन्म देना है, संतान भी हो गई, अब उसकी जिम्मेदारी है महाराज, और मेरी जिम्मेदारी है संतान की शादी बनानी है और संतान की भविष्य की चिंता करनी है, शादी भी बन जाती है। महाराज अब पोता हो जाए उसको देख लो फिर मैं करूँगा। शायद आप समझ रहे हो, ये जो आसक्ति है कभी समाप्त नहीं होती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जरूर जाती है। तो महाराज रुको, आज नहीं कल, तो महाराज बस एक और बूंद। अब संत ने कहा ये जो आसक्ति में क्षणिक सुखों में फंसा हुआ जीव है ये अब इससे बाहर निकल नहीं सकता। तो इसलिए संत वहां से निकल गए। दोनों चूहों ने अपना काम किया, डाली टूट गई। नीचे तो राह देख ही रहे थे मगरमच्छ, मगरमच्छ के मुंह में जा गिरा और समाप्त हुआ। वासनाओं के कारण, वासनाओं में फंसकर, क्षणिक सुखों में फंसकर मर गया। जीवन को जी नहीं पाया, लाभ नहीं उठाया। आए थे ना बीच में संत बचाने, समझाने, लेकिन फिर भी नहीं समझा, फंसा रहा, नुकसान हुआ। संतों की बात हमारे कल्याण के लिए होती है, उद्धार के लिए होती है, उनका कोई निजी स्वार्थ उसमें नहीं होता। अब इसका मैं सिद्धांत आपको बताता हूं, इस बात को समझे आप। तो अब ये दृष्टांत था, इसका सिद्धांत ये है कि जो व्यक्ति जंगल में भटक रहा है ना, वो हम खुद है। ये लटका हुआ जो व्यक्ति है ये दूसरा तीसरा कोई और नहीं, ये मैं, आप हो। ये मैंने अपनी सबकी कथा आपको बताई, दृष्टांत आपको बताया। ये जो व्यक्ति संसार रूपी इस जंगल में भटक रहा है और हाथी उसके पीछे लगा ना, तो हाथी का मतलब है काल। जो काल होता है ना, काल, तो ये काल हमारे पीछे लगा है। हमारी आयु बढ़ नहीं रही, हमारी आयु घट रही है। क्यों? काल हमारे पीछे पड़ा हुआ है। तो ये हाथी का मतलब है काल हमारा पीछा कर रहा है, हम भागते जा रहे हैं, सफेद बालों को काले बनाते जा रहे हैं, दांत गिर जाते बत्ती से बिठा रहे हैं, आंखें खराब हो रही है तो ऑपरेशन कर रहे हैं, चश्मा बिठा रहे हैं, गुढ़े में घुटनों में तकलीफ हो रही है तो नी को ऑपरेशन करा रहे हैं। ये होना चाहिए, करे। मैं भी जब दांत खराब हो गए तो मैं 2 रूट कैनल तो मैंने अभी से करवा दिए। आँख की चिंता तो मैं भी करता हूँ। कहने का मतलब है कि ठीक है, आप बत्ती से बिठा लो, आप सफ़ेद बालों को काले करा दो, लेकिन हम इसे तो भूल नहीं सकते, या तो इसे हम साइड नहीं कर सकते कि मेरी उम्र अब बढ़ रही है, मेरे जीवन में दिए हुए जो भगवान ने दिया हुआ समय है वो कम होते जा रहा है। इसको भी हम याद रखें। तो काल हमारे पीछे पड़ा है, हम भागने लगे। तो भागते भागते क्या हुआ, संसार रूपी वृक्ष पर चढ़ गए। तो संसार रूपी वृक्ष पर चढ़ने के बाद भी हाथी काल तो छोड़ता नहीं है, काल तो पीछे लगा ही हुआ है। तो काल संसार रूपी वृक्ष को हिलाने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हुई कि हमारी पकड़ ढीली हो गई, क्योंकि जैसे उम्र होती जाती है तो शरीर भी थकने लग जाता है। छोड़ते तो नहीं है हम, लेकिन शरीर थक जाता है। तो हम लटक गए गिरते गिरते, फिर भी हमने डाली को पकड़ लिया। तो हाथी काल का स्वरूप है, और जो नीचे मगरमच्छ है वह मगरमच्छ मृत्यु है।
मृत्यु मुंह खोल कर तैयार ही है आक्रमण करने के लिए, हमें ले जाने के लिए। तो मगरमच्छ मृत्यु को कहा, मृत्यु नीचे खड़ी है। दो जो चूहे हैं, काला और सफेद, सफेद चूहे का मतलब है दिन और काले चूहे का मतलब है रात। तो ये दिन और रात, कल की रात गई, आज का दिन जा रहा है। तो कल की जो रात बीत गई वो वापस आने वाली नहीं है, आज का दिन वापस आने वाला नहीं है। तो ये दो चूहे जो है हमारे आयु की दूरी को कम कर रहे हैं। दूसरी बात, जो मधुमक्खियां है वो जीवन में आने वाले संकट है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं जो इतनी हमें अनुभव करने मिलती है। और जो एक बूंद आ रहा है ऊपर से शहद का, वो बूंद है संसार सुख, वो बूंद है क्षणिक सुख। जैसे कि स्वाद के लिए हमने कहा कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, तो क्षणिक सुखों के लिए हम उसमें फंस जाते, स्वाद के लिए हम उसमें फंस जाते। कितना समय आनंद आता है जब तक वो पदार्थ जीवा पर है, लेकिन उन क्षणिक थोड़े समय सुखों के लिए हम अपना नुकसान कर देते हैं। हम वेदों की अवमानना कर देते हैं, संतों के वचनों की अवमानना कर देते हैं। तो क्षणिक सुख जो है, तो क्षणिक सुखों के कारण हम इन चीजों को भूल जाते हैं, क्षणिक सुखों के लिए नुकसान कर देते हैं। और सद्भाग्य से जीवन में अगर संत आ जाए, विद्याधर नाम जिनका था, संत हमें कहते हैं कि भाई कितने गहरे संकट में फंसे हो, चलो मैं आपको यहाँ से निकालता हूँ। लेकिन हम क्या कहते हैं, हाँ मैं तो बहुत फंसा हुआ हूँ, मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ, और अच्छा हुआ आप आ गए, तो मुझे मदद हो जाएगी आपकी, मेरा कल्याण हो जाएगा। संत ने कहा तो चलो, फिर हम बोलते हैं लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा और मुझे संसार कर लेने दो, थोड़ा और मुझे अपना काम कर लेने दो। तो ये इसके कारण फिर संत राह देख देख कर निकल जाते हैं, और हम थोड़े से एक उस बूंद के लिए, क्षणिक सुखों के लिए हम संतों की नहीं सुनते, शास्त्रों की नहीं सुनते, पुराणों की, उपनिषद, वेदों की हम नहीं सुनते, हम भगवान को भूल जाते हैं क्षणिक सुखों के कारण। और काल तो काम कर ही रहा है, काल ने अपना काम कर दिया और रात दिन ने अपना काम कर दिया, और हम मृत्यु के मुंह में जाकर गिर गए। तो क्षणिक सुखों के कारण हमने अपना नुकसान कर लिया। इसमें अगर विद्याधर की बात अगर उस व्यक्ति ने मान ली होती तो एक काम जरूर हो सकता था कि जितना जीवन दिया है उतना ही जीवन हमें मिलता है, बाद में तो मृत्यु हो ही जाती है। लेकिन संतों की सुनता तो बचा हुआ जो जीवन है, कुछ समय था, वो चिंता में, परेशानियों में नहीं, वह जीवन भगवान के चिंतन में, भगवान के स्मरण में जा सकता था, जो कल्याण के लिए उपयुक्त हो सकता था। तो हम भी उस आदमी के बारे में सोचो, कितना दुख में फंसा हुआ है, हम भी तो फंसे हुए हैं। अगर निकलना चाहते हो तो हम संतों की सुने, ग्रंथों की सुने, जुड़ जाए भगवान के साथ, जुड़ जाए ग्रंथों के साथ, हम बच सकते हैं। और ग्रंथ ही हमें, ये विचारधारा ही, भगवान का नाम ही, भगवान की शरण ही हमें बचा सकती है। लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम है, हमें इंसुलिन भी चालू रखना है शुगर कम करने के लिए, और हमें मीठा भी खाते रहना है। हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें उद्धार भी चाहिए और हमें इन क्षणिक सुखों से हटना भी नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है। अब हमें भगवान की कृपा भी चाहिए और चुगली से मन को हटाना नहीं है।
हमें निंदा से मन को हटाना नहीं है, हमें ईर्ष्या से मन को हटाना नहीं है, हमें दुर्गुणों से हटाना नहीं है, और भगवान की कृपा चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। अगर कृपा चाहिए, अगर मन को प्रसन्न रखना है, भगवान से जुड़ना है, तो इन बातों को जो बगैर जरूरी है, जो बगैर लाभ वाली है, उन बातों को अपने मन से हटा दो, तो फिर हम भगवान से जुड़ सकते हैं। परेशानियों से हम बाहर निकलना भी चाहते हैं, लेकिन उस शहद के एक बूंद को त्यागने का हमारा मन नहीं होता। ये हमारे दिक्कत का और विनाश का कारण होता है। अब शहद के बूंद के बारे में आपको बता दूं। शहद के बूंद में फंसा हुआ है, इसका कारण कि यह घर मेरा है, यह शरीर मेरा है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी खेती है, मेरे पास इतनी जाहो जलाली है। ये जो घर में फंस जाना मधुबिंदु समान, ये शरीर में फंस जाना, शरीर को अपना समझ लेना, इसमें फंस जाना, मतलब शहद के एक बूंद में फंस जाना, ये अपने जाहो जलाली को अपना समझ लेना, ये है शहद में उस बूंद में फंस जाना। इसमें फंसे रहोगे तो फिर समाप्त हो जाओगे। तो इस तरह से ये सारा दृष्टांत है। इसका सारांश यही है कि हम अपनी इन संसार को भी हम करते रहे, और संसार को करते करते हम परमार्थ भी हम लोग करते रहे। तो ऐसे ही हम मोह माया में फंसे, और आप हर रोज लाइव होकर हमें समझाते हो विद्याधर बनकर, तो इसी का मुझे विरोध है। और यही बातें आपको समझाने के बाद भी समझ में नहीं आती। मेरे कहने का भाव है कि हम जो मोह माया में फंसे हैं, तो विद्याधर की जिम्मेदारी बचाने की थी, और विद्याधर के पास बचाने का रास्ता था कि अब तेरा मन जो शहद के बूंद के बारे में सोच रहा है, उस अपने मन को शहद के बूंद की प्राप्ति के बारे में सोचकर अब हमने अपने मन को भगवान के बारे में सोचने के लिए मजबूर करना है। कहने का सारांश ये होता है। नहीं तो हम विद्याधर के चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं। जरूरी नहीं है विद्याधर हमारे किसी के भी जीवन में। कब तक मैं लाइव आता रहूँगा, कब तक मेरे भरोसे जीवन को जियोगे, कब तक मैं कहूँ उतना ही करोगे, कब तक मैं कहूँगा तब करोगे। अपने को बुद्धि है, संसार कर रहे हो, सारे आपकी बुद्धि से कर लेते हो। अध्यात्म क्यों कहा जाती है हमारी बुद्धि? जब अध्यात्म की बात आती है, जब कल्याण की बात आ जाती है, जब पुण्य और पाप की बात आ जाती है, जब सही और गलत की बात आ जाती है, जब निंदा की बात आ जाती है, कहाँ गुम हो जाता है हमारा मन। तो विद्याधर का काम होता है रास्ता बताना। बता दिया ना रास्ता, चलना अब हमारा काम है। वापस हम सही तो है जरूरी नहीं है। अगर मेरी बात नहीं समझे हो तो वापस एक बात बताता हूँ कि आपको दही बनाना हो, समझते हो ही नहीं आप जल्दी मेरी इन बातों को। मैं चाहता हूँ विद्याधर की जिम्मेदारी पूरी हो गई, विद्याधर को भूल जाओ, विद्याधर भी आपको भूल जाए, और हम जो साधना हमारा ध्येय है, हम उस ध्येय को प्राप्त करने में फिर अपनी पूरी ऊर्जा को लगाए, पूरी क्षमता को लगा दे, पूरे मन से, अपने इंद्रियों से, पूरी विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ उसको प्राप्त करने में अपनी ऊर्जाओं को लगाए। न कि मेरी स्तुति करने में, मेरे बारे में अच्छा कहने में, गुरुदेव की जय जय हो, और इन चीज़ों में नहीं। मेरा आपका ध्येय होना चाहिए भगवान। तो दही बनाना हो तो दही बनाने के लिए हमने रात्रि में उसमें छाछ डाल दी दूध में, और दही बनाने के लिए हमने रख दिया। तो आप एक एक घंटे में जाकर देखोगे दही जमा कि नहीं जमा, दही बना कि नहीं बना, दही बना कि नहीं बना। तो दही नहीं बनता। आप
छाछ डाल दो दूध में, ढक्कन रख दो और सीधा विश्वास रखो और सीधा सुबह जाके देखो दही तैयार मिलेगा। अब एक एक घंटे के बाद बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, तो आप भी विचलित हो रहे हो और दही को भी बनने से विचलित कर रहे हो, तो नुकसान होगा, दही जमेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं लाइव आऊँगा तब तक आप सुनोगे, मैं लाइव आऊँगा तब तक आप करोगे, मैं लाइव आऊँगा तब तक ही आप ये सब करोगे। जरूरी नहीं है, एक सूत्र दे दिया, बात खत्म। तो इसीलिए मैंने वापस इसलिए इस बातों को कहा कि मुझे कई बार अनुभव होता है, मैंने कथाओं में भी कहा, आप लोग कथा को भूल जाते हो और कथा वक्ता को याद रखते हो। कथा वक्ता आपको कथा के कारण पसंद आता है, तो कथा वक्ता से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कथा होती है, चरित्र होता है। हम कथा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, उस चरित्र को ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की हम कोशिश करें, तो हम कथा से जुड़े, भगवान से जुड़ने की हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो हरि चरणे मन निर्मल होए, मुनिवर हरि ने निरंतर जोए। भगवान के चरणों में रहने की हम निरंतर कोशिश करें और अपने मन को भगवान में लगाना, अपने मन को भगवान के चरणों में स्थिर कर देना, अपने मन को, अब मैं भगवान की बातें जब कर रहा हूँ, भगवान के चरणों में लगा रहा हूँ, तो उसमें मेडिएटर की बात हमने भूल जानी चाहिए। जब हमारी चर्चा ऐसी होती है कि कैसे भगवान के चरणों में लगाए, तो फिर विद्याधर का स्मरण होना चाहिए कि किसी विद्याधर के माध्यम से हम समझे और मन को लगाए। लेकिन अब हमारी चर्चा चल रही है कि विद्याधर के चरण, ये भगवान के जो अजर अमर अविनाशी है, उसके चरणों में मन को लगाना है। तो जब विद्याधर मगध से निकलेगा तब मन लगेगा ना भगवान के श्री चरणों में। तो भगवान के चरणों में मन स्थिर होता है, उसी चरणों से कल्याण होता है, क्योंकि शरणार्थी को शरण देना और उसकी जिम्मेदारी लेकर उसका उद्धार करना, ये विद्याधर का बिल्कुल नहीं, ये विद्याधर ने बताए हुए भगवान का, जो अविनाशी है, उसी भगवान का ये कार्य है। मैं किसी भी हालत में आप में से किसी का भी कल्याण नहीं कर सकता। आपके कल्याण करने की क्षमता रखने वाला बस अकेला भगवान है। उस भगवान को कैसे याद किया जाए, यह मेरी ड्यूटी है, वो मैं अपनी ड्यूटी कर लूँ। फिर आप उन बातों को समझने के बाद मुझे भगवान न समझते हुए, मुझे भगवान जितना इम्पोर्टेंट न देते हुए, आप भगवान को इम्पोर्टेंट दे, भगवान को आप जिम भाव रखे उसके चरणों में और भगवान से जुड़ने की कोशिश करें। आप मुझे तो मानते हो, मेरी बहुत कम मानते हो। हम ग्रंथों को मानते, ग्रंथों की कम मानते हैं। तो इसीलिए हम अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। तो और मैं ये सारी जो बातें बता रहा हूँ ना, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके बारे में आप ध्यान से सुनोगे तो आपके सारे जवाब, इसमें सवालों के जवाब मिल जाते हैं। जब आप ध्यान से सुनते नहीं हो और मन इधर उधर भटकता रहता है, सोचता रहता है, तब नए नए सवाल आपके मन में सुनते समय या तो सुनने के बाद भी प्रकट होते रहते हैं। तो मेरी बातों को जब सुन रहे हो तो जिम्मेदारी से उन्हें सुनने की और समझने की, उसको जीने की आप सब लोग कोशिश करें। तो कहने का मेरा भाव है कि हम भगवान की शरण में, भगवान के स्मरण में रहने की कोशिश करें। तो मनसा वाचा ने काया साई, मुनिवर राखो हृदया माही। तो हम मन, कर्म और वचन से भगवान की सेवा करें, प्राणी मात्रों की हम लोग
सेवा करने की कोशिश करें। मनसा वाचा काया साई मुनिवर राखो हृदय माही, कि हमारे हृदय में हम ऐसा भाव प्रकट करें कि मन वाचा और कर्म से मैं किसी का खराब नहीं करूं, किसी की निंदा नहीं करूं, किसी में झगड़ा लगाने की कोशिश नहीं करूं। इसकी बातें उसकी कोई ज़रूरी नहीं है। इन बातों से मन को हटाए और मन से भी, वाचा से भी और अपने कर्म से भी हम किसी का खराब न करें, न किसी के बारे में खराब सोचे। इसकी हम सब लोग कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत धन्यवाद करता हुआ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आज बीज का व्रत है, मैंने इसलिए विस्तृत कहा कि कल मैंने वीडियो भेजा बीज को लेकर, फिर मैंने लाइव में भी कहा बीज को लेकर, आज फिर मुझे उसी के ऊपर सवाल पूछे गए व्हाट्सएप के माध्यम से। इसीलिए मैंने कहा कि जब मैं कुछ कहता हूँ तो ध्यान से सुनो तो जवाब मिल जाता है। जब मैंने लाइव में भी बीज के बारे में इतना विस्तृत कहा तो वही कोई नया सवाल हो तो ठीक है, लेकिन हम पहले सुने समझे, जल्दबाजी ना करें सवाल पूछने में। तो मैंने वीडियो इसलिए बनवाया, मैंने कल लाइव में भी आपके साथ इसलिए बात की। अब कुछ लोग जब लाइव को समय नहीं देते, बाद में भी लाइव को नहीं सुनते, वीडियो नहीं देखते और वही सवालों को लेकर वापस उपस्थित हो जाते हैं, तो वो भी गलत होता है। जब हमने इन बातों को कह दिया तो आप ध्यान से उन बातों को सुने, समझने की कोशिश करें, संतों के समय से बातों को समझे। जब आपको समय मिले और फिर आपको याद आ जाए, फिर आप सवाल पूछोगे, व्हाट्सएप मैसेज करोगे, और ऐसे नहीं होता है। एक प्रतिष्ठा होती है धर्म की, एक नियम होता है। तो आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद करता हुआ बहुत बहुत आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। और बीज के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको दी। उससे अलग अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, जो मैंने बताई उससे अलग और भी कुछ मन में सवाल है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कभी भी। मुझे सवालों से दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कह देने के बाद सवाल आता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर मुझे पता चलता है कि आप मुझे ध्यान से सुन नहीं रहे हो। तो मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको समय निकाल कर वीडियो भेजता हूँ, जानकारी भेजता हूँ, तो उसे सुनना समझना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और मेरा आप सबके लिए आवाहन भी है, जो मैंने कल बात कही थी, वापस मैं आप सबके सामने आज बीज के दिन मैं एक आवाहन कर रहा हूँ। उसका नाम है, उस प्रोग्राम का, चिंता नहीं चिंतन करे, आओ मिलकर नाम स्मरण करे। तो इस कार्यक्रम को हमें सबको मिलकर सफल बनाना है। मैं आपको आह्वान कर रहा हूँ, इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ कि हम कुछ संकल्प करते हैं, हम अगर कुछ निमित्त बनाते हैं तो मन ऐसे होता है कि कुछ निमित्त से ही मन उसके लिए रेडी होता है। तो इस प्रोग्राम को आप सबको मिलकर सफल बनाना है। चिंता नहीं चिंतन करे, आओ मिलकर नाम स्मरण करें। तो इसके लिए इस प्रोग्राम के नियम मैं आपको बताता हूँ। आज शाम तक या कल तक मैं आपको उसका एक बैनर भी आपके मोबाइल में मैं भेजूंगा, उसे आप प्राप्त करें। व्हाट्सएप में से मैं भेजने की कोशिश करूंगा, ना मिले तो मुझे संपर्क करें, जिसके ऊपर मैंने सारी जानकारी उस कागज़ के ऊपर दी है, जो आपको आज या कल में अवेलेबल हो जाएगा।
तो आप कल से, परसों से, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद रचना करने के बाद आप इस अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। तो कार्यक्रम का नाम मैंने आपको बताया, चिंता नहीं चिंतन करे, आओ मिलकर नामस्मरण करें। इसके लिए नियम सुने। पहला नियम है, इस अभियान में जुड़ने के लिए साधकों को 10 या 20 की संख्या में साधकों की श्रृंखला बनानी है। आप इसमें 5 साधकों की श्रृंखला बना सकते हो, आप 10 साधकों की श्रृंखला बना सकते हो, आप 20 साधकों की श्रृंखला बना सकते हो। मेरी तो इच्छा है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 साधकों की आप संख्या बनाएं। कम बनानी हो तो 10, 5 भी आप बना सकते हो, 8 भी, 11 भी, आप 15 भी बना सकते हो। लेकिन 20 से अगर ज़्यादा की संख्या हम रखते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी अपेक्षा है 20 की संख्या में हम सब लोग एक अपना ग्रुप बनवाएं। तो 20 साधकों की हम श्रृंखला हम बनाएं। और जो आप श्रृंखला बनाओगे 20 साधकों की, तो एक ग्रुप बनवाएं। उस ग्रुप को किसी ऋषि का, किसी भगवान का, किसी सती का, किसी भगवती का, किसी देवी का, या हमारे किसी ऋषि मुनि का, संत महात्माओं का, जनार्दन छोड़कर आप किसी भी संत, ऋषि, मुनि, देवी, देवताओं का उसमें एक नाम रखें और अपना ग्रुप बनवाएं। 20 लोगों का एक ग्रुप बनवाएं। तो जरूरी नहीं है उस ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनवाते हो तो उसमें कोई दूसरी चर्चा नहीं, इस चर्चा को आपने करना है। तो मुझे कुछ मैसेज थे कि महाराज जी मुझे आपके ग्रुप में जुड़ना है। अब मेरा कौन सा ग्रुप है माता जी? अब जिनको करना ना हो वो इन बातों को ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे आपके साथ नहीं, मुझे आपके साथ जुड़ना है, मुझे इनके साथ नहीं। भाई इसमें टारगेट ये नहीं है कि किसके साथ आपको जुड़ना है, इसमें टारगेट है, हमारा ध्येय है कि हम भगवान का नाम स्मरण करें। और मेरे साथ जुड़ना इसका ध्येय नहीं है, भगवान के साथ जुड़ना इसका ध्येय है। तो आपको बस आपके ग्रुप का नाम, आपके ग्रुप के साधकों की संख्या मेरे पास आपको भेजनी है। नाम और संख्या मेरे पास भेजनी है, जिनको मैं नोट करूंगा मेरे पास। तो ये आग्रह न करे कि इसके साथ नहीं, इसके साथ, हमें तो महाराज के साथ जुड़ने से कोई अलग फायदा होने वाला नहीं है। मन में ये बातों को कम और भगवान के नाम को और मैंने जो कहा उसके बारे में ज़्यादा सोचा करे। कुछ लोगों का स्वभाव होता है यात्रा के लिए, कुछ लोग तो मेरे साथ ऐसे भी यात्रा करने आते हैं जो बीड़ी पीते हैं। यात्रा में आने के बाद उसे यात्रा नहीं करनी है, बीड़ी पीना है, और इसके लिए यात्रा माध्यम बनाते हैं। तो जरूरी हमारी यात्रा इसलिए जरूरी है कि वहाँ कथा सुननी है, नामस्मरण करना है, साधना करनी है, तो लोग उसका विपर्यास बना देते हैं। तो जरूरी नहीं है किसके साथ जुड़े, जरूरी है भगवान का नाम हमें लेना है। तो 20 की संख्या पूरी हो जाती है तो दूसरे 20 लोग दूसरा ग्रुप करें, तीसरे 20 लोग तीसरा ग्रुप करें। तो हम एक ग्रुप के साथ हम ये अनुष्ठान करते रहे। आप 20 का बनवाओ, आप 40 का बनवाओ, जैसे आपकी अनुकूलता हो। पहला नियम है, अभियान में जिसको जुड़ना है वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 का ग्रुप बनवाए और 20 साधकों का उसका एक नाम दे। दूसरा नियम है 1.25 लाख, 5 लाख या इससे भी कम अधिक का नामस्मरण हमें निश्चित करना है। तो आप निश्चित करिएगा कि 1.25 लाख, 5 लाख, तो 20 लोग हैं, 1.25 लाख का जाप करना है। तो आपको टारगेट नक्की करना पड़ेगा कितने लाख का जाप आपको करना है। तीसरा नियम है, श्रृंखला में साधकों की संख्या अनुसार प्रतिदिन करना है या सप्ताह में 1 दिन करना है, यह निश्चित करें। आप नक्की करें, आपके ग्रुप में चर्चा करें। आप प्रतिदिन 1 माला करना चाहते हो, प्रतिदिन 2 माला करना चाहते हो, या तो सप्ताह में 1 दिन रविवार या गुरुवार के दिन 5 माला करना चाहते हो, तो ये आप नक्की करें। चौथा नियम है, श्रृंखला से जुड़े साधक कोशिश करें कि एक समय निश्चित हो
कि आप समय निश्चित करें, सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे, या शाम को सोने से पहले 7 बजे, 8 बजे, शाम को 6 बजे, शाम को 7 बजे। अगर एक समय में 20 साधक अगर एक ही समय में करते हैं तो उसका इफेक्ट और ज़्यादा है। लेकिन अगर एक समय में नहीं हो रहा है तो अलग अलग समय में भी आप नामस्मरण कर सकते हो। एक साथ करने में दिक्कतें हैं तो समय की उपलब्धि अनुसार आप कर सकते हैं। 5वां नियम है, अपने अपने घरों में बैठकर नामस्मरण करना है। जरूरी नहीं है हम 20 लोग एक साथ में आए और स्मरण करें। आप एक साथ आओगे ना तो वापस संसार की बातें होगी। एक साथ आओगे तो आइसक्रीम ज़्यादा होगा, नामस्मरण कब। एक साथ आओगे तो नाश्ता ज़्यादा होगा, चाय ज़्यादा बनेगी और पकोड़े ज़्यादा बनेंगे और नामस्मरण कम। अपने अपने घरों में बैठकर हमने करना है। अपने घरों में हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाना है। 6ठा नियम है, शुरुआत में पहला मैं मंत्र दे रहा हूँ, इसी के साथ हमें शुरुआत करनी है। ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार है, कलयुग के अंतिम समय में प्रकट होकर हम सबका उद्धार करने आने वाले हैं। जो कृतायुग में नरसिंह बने थे, द्वापर त्रेतायुग में श्री राम बने थे, द्वापर में श्री कृष्ण बने, वही राम कृष्ण अब निष्कलंक कल की भगवान बनकर आने वाले हैं। तो कलयुग में वो युगावतार है। तो हम ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः का जाप करें। इसके माध्यम से कृष्ण का भी स्मरण होता है, राम का भी होता है, नरसिंह का भी होता है, क्योंकि तेरे नाम अनेक तू एक ही है तो भगवान एक ही, किसी नाम से हम उसे पुकारे। तो ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः, इसका जाप, इस महामंत्र का जप हम सब लोग करें। और इसके बाद ये इस मंत्र का 1.25 लाख हो जाए, फिर दूसरा कोई मंत्र आप ले सकते हो। ब्रह्मा नारायण हरि ही, आप निष्कलंक की गायत्री ले सकते हो, आप सूर्य गायत्री ले सकते हो। और इस माध्यम से फिर आप राम रक्षा स्तोत्र उसके बाद में ले सकते हो, श्री सूक्त आप उसके बाद में ले सकते हो, हनुमान चालीसा उसके बाद में आप ले सकते हो, अलग अलग तरह से। तो इसका उद्देश्य है हम समूह में पारायण करें, समूह में नाम स्मरण करें। 7वां नियम है, सामूहिक नामस्मरण को हेतु, इस सामूहिक नामस्मरण का हेतु है देश, समाज और परिवार को जोड़ना। 8वां नियम है, कलयुग में नामस्मरण की महिमा अगाध है। दुष्प्रभाव से बचने के लिए नाम यज्ञ ही साधन है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कि हम कलयुग में नामस्मरण से ही तर सकते हैं। 9वां नियम है, इस अभियान में जुड़ने के बाद साधकों की संख्या, जप संख्या और कितने दिनों का संकल्प लिया है, इसकी संपूर्ण जानकारी 9422775655 इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप सबने भेजनी है। 9422775655, ये मेरा अपना खुद का नंबर है। मेरे नंबर पर आप इसकी जानकारी भेजें। इसके अलावा दूसरी कोई माथाकूट नहीं, बस इसके बारे में आप मुझे जानकारी भेजें। कौन सी जानकारी आपको भेजनी है कि 20 साधकों का नाम कागज पे लिखो, उसकी फ़ोटो निकाल के मुझे भेज दो। 20 साधकों का नाम भेजो। आपने कितनी संख्या में नामस्मरण नक्की किया है, टारगेट फिक्स किया हुआ है, क्या गोल फिक्स किया आपने, 1.25 लाख, 5 लाख, और कैसे फिक्स किया, 7 दिनों में एक बार, या प्रतिदिन 1 माला, प्रतिदिन 2 माला, या 7 दिनों में 1 दिन 5 माला, किस तरह से आपका फार्मूला है वो मुझे आप बताएं। तो मैं उसके अनुसार आपका पूरा हुआ नहीं हुआ उस दिन मैं आपको फ़ोन करूंगा। आपका पूरा हुआ नहीं हुआ मैं खुद इसका नोटबुक बनवाऊंगा। तो ग्रुप को हम कोई भी किसी भी देवी देवताओं का नाम अपने ग्रुप को हम दे, ताकि मैं उस नाम से आपको जानूं। और कोशिश करें 20 साधकों का ग्रुप बने। और दूसरी एक बात है, जो छोटे बच्चे हैं तो उनके उम्र के हिसाब से उनका भी अगर आप ग्रुप बना सकते हो, छोटे बच्चों का, तो उनका भी ग्रुप बनाएं। उम्र के हिसाब से 20-20 बच्चों का, 40-40 बच्चों का, 15-15 बच्चों का, आप बच्चों के भी ग्रुप बनवा सकते हैं। और बच्चों को भी इस तरह आप बच्चों से भी करवा सकते हैं। बच्चों को ध्रुव का नाम दे दो, प्रहलाद का नाम दे दो, ऐसे बालकों का जो संत है उनका नाम आप दे दो।
तो बच्चे भी इस तरह से उनको पता होगा कि मैं इस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ग्रुप में जुड़ने के कारण इतना करना है, आप भी उसको स्मरण कराना। तो बच्चों का बच्चियों का हम बच्चे बच्चियाँ दोनों ग्रुप बनवाएं। इसमें स्त्री हो पुरुष हो इसका कोई बंधन नहीं है, बस 20 साधक, क्योंकि जहाँ साधना आती है वहाँ कोई स्त्री नहीं होता, कोई पुरुष नहीं होता, वहाँ आत्मा होता है। तो इस तरह से एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम सबको मिलकर सफल बनाना है और मुझे आप सब पर भरोसा है कि आप मेरे साथ जुड़कर इस मेरे अभियान को, मेरे आवाहन को आप सफल बनाओगे। चिंता नहीं चिंतन करे, आओ मिलकर नाम स्मरण करे, क्योंकि कलयुग में नाम की महिमा तो है ही है, लेकिन यह भगवान का नाम जब समूह में साथ मिलकर 20 लोग एक साथ मिलकर करते हैं तो इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, कितने गुना और बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम मिलकर नाम स्मरण करें। दूसरी बात, 1.25 लाख करना है तो आपको आपकी जिम्मेदारियां भी है, आप नहीं कर सकते। करोगे तो एक मंत्र का करके छोड़ दोगे, लेकिन अगर ग्रुप के साथ करोगे तो आपके हिस्से में 1.25 लाख नहीं आएगा, आपके हिस्से में उसमें से एक ही माला आएगी प्रतिदिन। ऐसे एक माला प्रतिदिन करते हो तो 2 महीने में आपका 1.25 लाख का टारगेट पूरा हो जाता है। नहीं तो अकेले को 1.25 लाख पूरा करना हो तो कितने महीने आपको अकेले को माला करनी पड़ेगी। और इसमें आप अकेले अगर एक माला करते हो तो आपने 20 लोग हो तो आपने एक माला नहीं की, आपकी आज 20 माला हो गई, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आप उस श्रृंखला में हो। क्योंकि जो 11 करोड़ का हमने नाम स्मरण किया था तो 11 करोड़ में एक नोटबुक जिसने लिखी थी उसने एक नोटबुक नहीं लिखी थी, उसने 11,000 नोटबुक लिखी थी। उसने 11 करोड़ का फल उस श्रृंखला से जुड़े हुए व्यक्ति को भी मिला, 11 करोड़ का, क्योंकि हमने माला बनाई थी, फूलों की माला बनवा दी थी। तो ये इफेक्ट होता है। तो हम ये करते रहे और ये नामस्मरण अनुष्ठान हमारे लिए आसान हो, इसलिए मैंने एक फार्मूला बनवाया। तो ये होने के बाद फिर हम दूसरे मंत्र को ले, तीसरे मंत्र को ले, और हमेशा इस तरह ग्रुप के साथ, और आप मेरे साथ बात करते रहना। और मेरे साथ जब बात करोगे तो इसी पॉइंट पे बात करोगे, न तो मेरी तबीयत पूछोगे न कोई और बात होगी। मेरी तबीयत आप ये करते रहोगे तो बहुत अच्छी रहेगी। तो मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ, लेकिन अब मेरी भी मानसिकता को संभालना कि मैं भी विचलित न हो जाऊँ और मुझे भी कोई डिस्टर्ब आपसे ना हो, ये भी जिम्मेदारी आप सब लोगों ने रखनी है। मेरी जिम्मेदारी है मैं आपसे अध्यात्म कराऊँ, आपसे नामस्मरण कराऊँ, उतना ही आपका मेरा रिलेशन रहे। तो आप सबको मैं आह्वान करता हूँ इस प्रोग्राम के लिए, और आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैंने आप सबको कहा, आप सबकी जिम्मेदारी है आप और सबको कहे और इस अभियान की चर्चा करें। जिनको रस है उसी को, जबरदस्ती नहीं, ये श्रद्धा से होना चाहिए। तो हम कोशिश करें कि और लोगों को भी हम बताएं, चिंता नहीं चिंतन करें, आओ मिलकर नामस्मरण करें। तो जरूर ये कोरोना को भी हम हरा सकते हैं, बीमारियों को हरा सकते हैं, देश धर्म को समाज को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि नाम में इतनी ताकत है। पत्थर पर लिखा जाता है तो पत्थर की भी ताकत नहीं होती, डूब जाए पत्थर भी तैर जाते हैं, सेतु बनता है, सीता का शोध हो जाता है, और फिर रावण का वध होने के बाद सीता की प्राप्ति भी हो जाती है। तो नाम की महिमा है, तो भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। तो हम उस नाम से जुड़े, नाम को याद करते रहे। इस अभियान की चर्चा और जगह भी आप लोग करें, औरों को जानकारी दे। मैं इसका पैम्पलेट भी 1-2 दिन में, शायद आज या कल तक, मैं आपको व्हाट्सएप में, फेसबुक में मैं इसे, जो मैंने नियम बताए उन नियमों के साथ
उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो आप ग्रुप बनाने में 1-2 दिन आपको लग सकता है, तो 1-2 दिनों में ग्रुप बनवाएं, और जैसे ग्रुप बन जाता है तो मुझे कागज़ पर नाम लिखे, आपके ग्रुप का नाम लिखे, आपकी संख्या लिखे, कितने दिनों तक आप करने वाले हो वो लिखे और मेरे पास भेज दे। मैं और एक ही फ़ोन नंबर आप मुझे उसमें से भेजे कि मैं संस्था से फिर आपके साथ संपर्क में रहूँगा। तो ऐसा आप ग्रुप बनवाएं। फिर कोई बेंगलोर में रहे, कोई बड़ौदा में रहे, कोई कच्छ में रहे, कोई फैजपुर में रहे, कहीं से भी, इसमें ना कोई इसमें कोई बंधन ऐसा नहीं है। हम गुजराती हो, मराठी हो, हम हिंदी हो, अपना एक सर्कल बनाना है। तो पहला ये ग्रुप है, इसमें आपकी ग्रुप संख्या में आपको दूसरे टर्म में ग्रुप की संख्या बढ़ानी हो तो दूसरी बार आप ग्रुप की संख्या बढ़ा सकते हो। अब आप ग्रुप बनाया और तीसरे चौथे दिन किसी व्यक्ति की आपके साथ जुड़ने की इच्छा है तो उसी दिन से उसे उसमें भी जोड़ दो। क्या होगा, आपने 1.25 लाख फिक्स किया था, 1.25 लाख से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो बीच में आप 20 के 21 कर सकते हो, 15 के 16 कर सकते हो, इस तरह से। फिर आपको और दूसरी बार कौन सा जाप करना है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप करना चाहते हो, आपको समझ में आया, आप कर सकते हो। जाप करते रहे, संगठन बढ़ाते रहे, एक दूसरे के साथ जुड़ते रहे। एक दूसरे के साथ जुड़ना ही धर्म है, एक दूसरे के साथ जुड़कर भगवान को याद करना ही धर्म है। और ये देश और धर्म की मजबूती के लिए, समाज की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अगर सफल हो जाता है तो वापस मैं नया कोई प्रोजेक्ट लेकर वापस आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तो कल शाम के 6 बजे तक के लिए आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबको जय गुरुदेव। कल शाम को 6 बजे वापस हम सबकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। अगर मैंने जो बातें बताई इसके बारे में अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सएप में मुझे सवाल भेज सकते हो और मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा इस बारे में। मेरी बातों को पहले सुनना, समझना, और ना समझ में आए तो फिर सवाल करना। नहीं तो मैंने जो कहा कि सवाल पूछो, उसको बहाना मत बनाना। तो आप सबको मैं समझता हूँ, आपकी मन को, आपके भावनाओं को, आपके मैं सब समझता हूँ, लेकिन मेरी ड्यूटी है मैं आपको सही रास्ते ले जाऊँ, मैं आपको योग्य बनवाऊँ, मैं आपको कड़वी बातें हैं फिर भी पिलाऊँ, क्योंकि मैं आपकी बीमारियों को जड़ समेत मिटाना चाहता हूँ। ये मेरी ड्यूटी है। इसीलिए चिंता नहीं, चिंतन करें। आओ मिलकर नाम स्मरण करें। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान के चरणों में आपके सबके कल्याण की प्रार्थना करता हुआ मैं अपने वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। आप सबको सप्रेम जय गुरुदेव। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे।